करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। आठों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ्य देकर खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ्य दे लो, चांद निकल आया है। भाभियां बोली, ये चांद तो आपका है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो चीख मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार हो गया है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे यह सिक्का निकाल कर दे देना और अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाई का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर आई तो सासू ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी, तब तू सुई लेकर बैठ जाना, उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी और तू उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवा देकर जाएगी, तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। तो बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओ। 7वीं बहन बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह देखकर चौथ माता ने उसे आंखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली उंगली का चीटा और साथ में करवे भी दे दिए। जब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा, राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते, कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता को उद्यापन करते हैं,
अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन का खूब सारा चूरमा बनाया। जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी दासी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में तो खूब रौनक है, तुम्हारी बहू बेटा चौपड़ खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सास बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत रहे। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना, मेरे पति को भी देना और सबके पतियों को देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। विनायक जी की कथा। एक गांव में दो माँ बेटी थी। बेटी माँ से बोली, गांव में सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर ना जाना तो चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को दो लड्डू और एक छोटे लोटे में पानी देकर कहा, एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चल दी। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापिस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें, एक लड्डू पानी गणेश जी मुझे कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो वह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर आए। बेटी से लड्डू लेकर खाया, पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। लड़की ने मन में सोचा, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब तुम अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? लड़की ने कहा, आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही सब पर बरसना। कहानी को कहने वाले, कहानी को सुनने वाले सभी पर बरसना। गणेश जी महाराज की जय।